नमस्ते मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है कि सीएचएसएल 2024 का एग्जाम पूरा हो गया और इस बार का पेपर बहुत खास रहा। क्यों? कि इस बार के एग्जाम में एडवांस मैथ का दबदबा ज्यादा रहा, उसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, खासकर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। और काफी कैलकुलेटिव और नए प्रकार के सवाल इस बार के सीएचएसएल में बनाए गए मेरे दोस्तों। हालांकि अलजेब्रा का इस बार सीएचएसएल में एक ही सवाल आया पूरे 900 क्वेश्चंस में से। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस बार सीएचएसएल की ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट अनोखा है जो आपको जरूर करना चाहिए और इसके दोबारा से आने के चांसेस 100% है। ये सवाल पक्का आने वाले सीएचएसएल के मेंस, सीजीएल प्री और सीजीएल के मेंस में जरूर पूछा जाएगा। आपको जरूर करना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए। मैं इस वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट 1 जो पेपर में पूछा जा चुका और कॉन्सेप्ट 2 जो पूछा जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं इस सवाल को केवल 7% स्टूडेंट ही ठीक कर पाए। अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से 93 ने करा, अटेम्प्ट ही नहीं करा या उनसे गलत हो गया। केवल 7% बच्चों ने, 100 में से 7 लोगों ने सही। और नौकरी कितने लोगों की लगनी है? जो फॉर्म भरेंगे उसमें 1%, जितने फॉर्म भरे वो भी 1% से भी कम की। तो आप देख लीजिए मेरे दोस्तों कि आपको कम से कम अपना स्टैंडर्ड इस लेवल तक तैयार करना होगा कि इस लेवल के सवालों को भी आप पेपर में सही कर पाए एक्यूरेसी के साथ। ठीक है प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाता हूं। सवाल नंबर 1 सीएचएसएल 2024 प्री का कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस वीडियो का। बताइए, बोला है एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी साइड है वो 50 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा 50 है। ठीक है, चलो ये बता दिया, बड़ी कृपा एग्जामिनर की। एंड वन ऑफ द अदर टू साइड इज 42 सेंटीमीटर। बाकी जो दो भुजाएं बची, बाकी बची दो भुजाओं में से एक भुजा 42 सेंटीमीटर है। सवाल में कहा गया कि ट्राइंगल का एरिया 294 है। 294, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल की तीसरी साइड, तीसरी भुजा क्या है। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दी है, आपको एरिया दिया है और तीसरी भुजा आपसे पूछी गई है। यह इस सवाल का टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और x मान के कि माना तीसरी भुजा x मान के सॉल्व करो और अपनी लंका लगा लो। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका कि आप मेरे प्यारे भाई इसमें, ठीक है, साइन कोसाइन रूल लगाओ। आप इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालो 1/2 AB साइन थीटा फॉर्मूला से, फिर यहां से साइन से कॉस पता करके आप कोसाइन रूल लगाओ। ठीक है ना, जो कि बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव तरीका है। और तीसरा एग्जाम अप्रोच जो हर बच्चे को आनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, वो जो आपको बिल्कुल कड़क आंसर निकाल के देगा मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर ही। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच, ये दोनों अप्रोच बहुत लेंदी और वाहियातें आपको नहीं करनी है। चलिए समझने की कोशिश करिए। एक अधिकोण त्रिभुज है, पहली बोल दिया इसकी सबसे बड़ी भुजा 50 है। तो अधिकोण त्रिभुज कैसे होता है भाई? अधिकोण त्रिभुज वो कोण होता है जिसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, है ना। तो मैं आपके सामने इस तरीके से एक अधिकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ये बन गया मेरे प्यारे भाई। दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला कोण अधिकोण है। सबसे बड़ी भुजा इसके सामने यही होगी 50 सेंटीमीटर, 50। और बाकी भुजाओं में से एक भुजा 42 सेंटीमीटर है, ये भुजा 42 है। आपको तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप तीसरी भुजा पर ट्राइंगल की हाइट निकाल सकते हो? एक ऐसा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, तो हाइट कैसे आएगी भाई? आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री h। ये 42 सेंटीमीटर आधार पर हाइट आ गई। और हम ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 42 गुणा h। और ये सवाल में कितना दिया बेटा आपको? 294, 294 दिया है। तो यहां से आप हाइट निकाल सकते हैं। 42 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा, 2 की उधर गुणा, तो हाइट आ गई 14, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई आ गई इस 42 सेंटीमीटर भुजा पर।
42 सेंटीमीटर हाइट पर त्रिभुज की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आ गई। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? हर कोई बच्चा समझ गया? आप बोलोगे नहीं सर, एक धेले की हमें परेशानी नहीं है। हाइट निकालना इसलिए आसान रहा क्योंकि 294 और 42 में रिश्ता है, सीधे सीधा 42 के 7 गुना। चलो, लेकिन हमें तो हाइट वगैरह से कोई मतलब नहीं, हमें तो तीसरी भुजा निकालनी है, हमें तो ये वाली भुजा निकालनी है। लेकिन क्या आपको बड़ा वाला समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये त्रिभुज आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एबीसी है और ये मैंने हाइट एडी डाली है, तो आपको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एडीसी बड़ा वाला है भाई। आप बताओ 90 डिग्री के सामने 50 है, 14 है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी? पूरी की पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक? बताइए जल्दी से। 50 और 14 का रिश्ता समझ आ रहा है? 2 से कट रहा है। 7 24 25 ट्रिपलेट है, सभी को पता है 7 24 25 ट्रिपलेट है, बस यहां पे दुगुना हो गया है। 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, तो तीसरी भुजा आएगी 24 दूनी 48, 48 सेंटीमीटर। 48 आ गया। 7 24 25 का दुगुना ट्रिपलेट लग रहा है बेटे। 7 का दुगुना 14, 24 का दुगुना 48, 25 का दुगुना 50। आप बताओ ये पूरी लेंथ 48 है, ये सीबी जो भुजा है 42 है, तो ये भुजा कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये भुजा 6 आ गई, 48 में से 42 घटाएंगे 6, बस बात खत्म। आपसे पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्या आप तीसरी भुजा की लंबाई निकालने में सक्षम नहीं है, हैं? ये 6 है, ये 14 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा नहीं आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? अब तीसरी भुजा कितनी आएगी? देखो पाइथागोरस थ्योरम भी स्मार्ट तरीके से लगाया करो, ऐसा नहीं कि आप यहां पे लगा रहे हैं पूरा डिटेल में। 14 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 14 को मैं लिख सकता हूं 2 सत्ते 14। अब आप मुझे बताओ 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई 2 तिया 6, 2 तिया 6, दोनों में 14 में और 6 में 2 कॉमन है। अब आप बताओ, 2 बेटे यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो हाइपोटेनस में 2 भी आएगा। आपको केवल 7 और 3 पे पाइथागोरस लगानी है। 7 है, ये 3 है और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 9 58, 2 रूट 58। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा आ गई मेरे प्यारे भाई। और इस सवाल को करने का ये सबसे आसान, सबसे स्मार्ट तरीका है। देख लीजिए, ये वो दुष्ट सवाल है जिसको पेपर में 7% बच्चे भी सही नहीं कर पाए। इस तरीके से करना था ना, आपको यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला निकालना था, ना आपको यहां पे साइन कोसाइन रूल लगाना था। ये सवाल तो सीएचएसएल ने आज जाके पूछा 2024 में। मैं इस कॉन्सेप्ट को 6 साल से पढ़ा रहा हूं। हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट जो 2 साल पहले लिखे हुए, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। देखिए भाई, सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है। बोला एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 50 24 है, इसका एरिया 360 है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप कैसे निकलेगा? जब तीसरी भुजा निकलेंगे। एडवांस मैथ के कंप्लीट क्लास नोट्स में ये सवाल 3 साल पहले ही, 2-3 साल पहले लिखे गए थे, 3 साल पहले ही मैंने करवा दिया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हमें पहले से अंदाजा होता है यार ये अच्छी चीज है, ये पेपर में आएगी। हम केवल प्रीवियस ईयर के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको उन चुनिंदा सवालों को भी करना होगा जो अच्छे हैं, अभी कमीशन ने नहीं पूछे एसएससी ने, और उनके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। जैसे यहां पर ये सवाल था, और मैंने आप इसके 2 तरीके समझाए हैं भाई, एक साइन कोसाइन रूल वाला और एक स्मार्ट मेथड जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। दोनों तरीकों से मैंने सवाल समझाया है, ठीक है भाई। तो हम इसलिए नहीं कहते कि भाई हम बेस्ट पढ़ाते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है, तो बाहर कभी पूछा नहीं जाएगा। जो मैंने पढ़ा दिया वो संपूर्ण है, उसके आगे ना आपको जानना है, ना समझना है, ना कहना है, ना बोलना है। जैसे एक सवाल और देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक सवाल नंबर है आपके सामने 2। बेहतरीन क्वेश्चन है, बोला है बिल्कुल ऐसा ही करवा रहा हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक सवाल और करवा रहा हूं, जल्दी से करेंगे फास्ट। एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 50 है, सबसे लंबी भुजा 50 है, बाकी भुजाओं में से एक 24 है। त्रिभुज का एरिया 360 है, इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। एरिया 360 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे में एक बात बताओ, एरिया दिया है 360, 360 का डायरेक्ट रिश्ता बनता है 24 के साथ। 360 का फैक्टर 24 है, तो मैं 24 पे लूंगा। सपोज मैंने त्रिभुज ऐसे बना दिया मेरे प्यारे में, मैंने त्रिभुज ऐसे बना दिया, ये त्रिभुज बन गया। ये भुजा 50 है सबसे बड़ी,
और ये 24 है। एरिया 360 है तो हाइट कितनी होगी? 24 के ऊपर हाइट कितनी होगी मेरे प्यारे? में जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 1/2, 24 के ऊपर मुझे हाइट निकालनी है 360। अच्छा, मैं हाइट 24 पे क्यों खींच रहा हूं, 360 पे क्यों नहीं खींच रहा? कि 360 का फैक्टर 24 से हाइट इंटीजर आएगी। कि मैं जानता हूं 24 से कितनी बार चला जाएगा? 15 बार, और हाइट आ जाएगी 15 दूनी 30 से, हाइट 30 आ गई। 24 पर हाइट 30 आ गई। बताओ 90 के सामने 50 है, 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट लग गया। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि पूरी बड़ी भुजा 24 हो 40 हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है ही नहीं, ये न्यूनकोण त्रिभुज है ही नहीं। यहां पे ये भी नहीं बताया गया त्रिभुज कैसा, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर आप यहां पर गौर से देखें तो इसका जब आप पता चलेगा कि भाई 24 है तो ये 24 से छोटा आना चाहिए, 40 आ रहा है, गड़बड़ है। यानी कि त्रिभुज मेरे दोस्तों एक्यूट एंगल नहीं है, ये त्रिभुज आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण। यानी कि ये भुजा आपकी जो है यहां पर सबसे बड़ी 50 होगी, ये भुजा आपकी 24 24 होगी, और सामने वाले वर्टेक्स से अभी इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये मैंने आगे बढ़ाया, और सामने वाले शीर्ष से मैं यहां पर परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री। अगर ये भुजा 24 है तो सामने वाले वर्टेक्स से जो हाइट है 30 आएगी, तभी तो एरिया आएगा। 24 गुणा 30 720/2 360। तो आप देखो बड़े समकोण त्रिभुज में, बड़े राइट एंगल में देखो 90 के सामने 50 है, 30 है। अब 3 4 5 सभी लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा है। ये 10 गुना है तो भुजा कितनी आ जाएगी? 40, 40 आ जाएगी, 40। तो भुजा 40 आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? आप बोलोगे सर उड़ उड़ के ये भुजा 40 आ गई। बताओ भाई साहब, ये 40 है, 24 है, तो कितना बचा? 16। 40 में से 24 घटाएंगे 16। अभी कितने डिग्री का एंगल है? 90। ये 16 है, 30 है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? 2 से कट रहा है 8 बार, ये 15 बार, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, डबल हो गया, 34 आ गई। 34, तीसरी भुजा 34 आ गई। आपको नहीं पता कि 8 15 17 समकोण त्रिभुज बनाते हैं, 17 हाइपोटेनस होते हैं, यहां पे इसका डबल लग रहा है। तो 8 16, 2 से 15 का दुगुना 30, 17 का दुगुना 34 आ गया। तीसरी भुजा 34 आ गई। आपसे पूछा त्रिभुज का परिमाप, ये हमारा ए बी सी त्रिभुज था, इसका परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। जोड़ दो 50 34 24 को जोड़ दो मेरे दोस्तों, 58 और 50 108 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। 108 जी। एक और कर लेते हैं जल्दी से ऐसा ही। एक अधिकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 38 है, बाकी में से एक 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का एरिया 152 है। तीसरी भुजा खोजें। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, कंसेप्ट अब आपके दिमाग में छप चुका है। सबसे लंबी भुजा 38 है और बाकी में से एक 10 है, एरिया 152। देखो 152 का रिश्ता 10 के साथ तो है नहीं, 38 के साथ है ना। 38 से 152 कटता है 4 बार। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे सवाल को जल्दी करने के लिए 38 को बेस बनाना पड़ेगा। यानी कि ये त्रिभुज है जिसका बेस 38 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है बच्चों, और बाकी भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने इस तरीके से त्रिभुज बना लिया। कोई परेशानी? ये 10 सेंटीमीटर है, 10। अब आप मुझे बताओ, इस 38 सेंटीमीटर के ऊपर अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरीके से 38 के ऊपर, तो आप मुझे बताओ ये किस प्रकार से होगा इसकी हाइट? जल्दी से आप मुझे बताएंगे, फटाफट समझाएंगे। 38 के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट, तो आप कहोगे सर एरिया 152 है। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 152। तो 38 चौका और h बराबर 4 दूनी 8 आ गया, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर तो हाइट आ जाएगी। दिमाग में भी कर सकते हैं कि भाई 38 चौका 152, 4 बार जा रहा है तो 4 की दुगुना हाइट होगी ना, 2 उधर चला जाता है ना, ये हाइट आ गई 8। मुझे तो तीसरी भुजा निकालने, क्या नहीं बता सकते? 90 डिग्री है, 90 के सामने 10 है, तो 8 है, 6 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट 6 बन गया बच्चों। आप बोलोगे सर 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ये पूरी भुजा 38 सेंटीमीटर है, 6 है, तो ये कितना बचेगा? 32 बचेगा। 38 में से 6 घटाएंगे, बस सवाल सॉल्व हो गया। राइट एंगल तो ये भी है ना 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज तो ये भी है ना 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा ये पूछे, बताओ कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन पाइथागोरस का भी एक सलीका होता है जल्दी लगाने का। ये 8 और 32 में 8 कॉमन है। 8 और 32 में क्या कॉमन है बेटे? 8 और 32 में 8 कॉमन है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 8 एकम 8 और 32 का मतलब 8 चौक 32, ऐसे लिख लीजिए। इससे आपका काम आसान रहेगा।
क्योंकि प्यारे भाई 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 तो आएगा ही आएगा। आपको केवल 1 और इस 4 पे पाइथागोरस लगानी है, तो √1² + 4², √1² + 4², 1 + 16 17, यानी कि 8√17, 8√17 तीसरी भुजा की लेंथ है। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो आपको जरूर जानना चाहिए। यह पेपर में आ चुका है। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट रिवील करने वाला हूं जो फ्यूचर में आए, जो आने वाला है सीजीएल मेन, सीजीएल में, या 2025 के अदर एसएससी के एग्जाम में। ढंग से पढ़ के चले जाइए, वरना इसको एंड तक देख लीजिए, वरना बहुत पछताओगे भाई। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहले से जान पाते हैं। बताओ, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 17 एक्स हैं। 3 भुजाएं आपको दी हैं। एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? एक्स की किस वैल्यू के लिए ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा? आपको ट्राइंगल का एरिया नहीं दिया है, बोला एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तो दी हैं 8 17, तीसरी नहीं पता हमको। बोला है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। ठीक है, एक बात आप बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सभी लोगों को पता भी होगी। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज की ये भुजा x है, ये y है, और इनके बीच का एंगल थीटा। अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड दी हो, बीच का कोण दिया हो, तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 xy sin थीटा, 1/2 xy sin थीटा, यही होता है। यहां पर भी मुझे क्या ऐसा ही नहीं दिखाई दे रहा बच्चे? हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं 8 और 17, 2 भुजाएं यहां पर दी हुई हैं 8 और 17, और आपसे तीसरी भुजा यहां पर पूछी गई है। त्रिभुज की भुजाएं 8 17 और ये x है। तीसरी भुजा आपसे पूछे। 90% बच्चे इस सवाल का आंसर 15 बताएंगे। 90%, ये पेपर में आ जाए ना अचानक से, 90% बच्चे कर आएंगे खुशी खुशी कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। ऐसा ट्रिपलेट लग गया, आंसर आ गया। 15 नहीं है, बुड़वक बनाया गया आपको, बुड़वक। भाई मैंने मान लिया कि ये 2 भुजाएं पता है मुझे, तीसरी भुजा तो मुझे पता ही नहीं है। ये मुझे पता है 8 और 17। मैंने मान लिया कि माना इनके बीच का ये वाला कोण थीटा है। मैंने मान लिया कि माना भाई ये वाला कोण थीटा है, थीटा, ये मैंने मान लिया। भाई मान सकते हैं हम, डेमोक्रेसी है देश में। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, मुझे 2 साइड पता है, बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा 1/2 8 × 17, और बीच के एंगल का साइन साइन थीटा, ये एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई, आएगा, ये एरिया होगा। हमें एरिया रखना है मैक्सिमम, हमें त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है। बताओ, हमें ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है। अधिकतम एरिया बेटे, मैक्सिमम एरिया कब आएगा ट्राइंगल का? 1/2 8 और 17 कांस्टेंट है। जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो आएगा मेरे प्यारे भाई। ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तभी आएगा भाई, ये सब तो फिक्स वैल्यू है। साइन थीटा एक वेरिएबल है, ये तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और कब? जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। यानी कि मेरी मजबूरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों कि यहां हमें साइन थीटा को मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए 1 लेना पड़ेगा। साइन थीटा को मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए 1 लेना पड़ेगा। तो यहां से त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 से 8 4 बार चला जाएगा, 17 चौका 68, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आएगा। सवाल यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3। पहला सवाल यह बनेगा, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 17 हैं, बताओ इस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? तीसरी भुजा x है, अननोन। इस त्रिभुज का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो 68 होगा। पहला सवाल। दूसरा, आपसे एरिया की रेंज पूछ सकता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 17 और तीसरी अननोन है, बताओ त्रिभुज का एरिया की रेंज कहां से कहां तक होगी? एरिया कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? तो देखो, त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है त्रिभुज का एरिया मेरे प्यार में 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 68 से हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 17 और x हैं,
बताओ त्रिभुज का एरिया क्या हो सकता है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 70 एक्स हैं, बताओ त्रिभुज का एरिया क्या हो सकता है। ये ऑप्शन दे देगा 40, 71, ठीक है भाई, यहां पे 26 और ये 54, ये ऑप्शन दे देगा। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अगर त्रिभुज की भुजाएं 8 70 एक्स है तो त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया 68 हो सकता है। तो 68 से बड़ा ये वाला आंसर नहीं है, ये त्रिभुज का एरिया नहीं हो सकता। बाकी तीनों 40 26 और 54 एरिया बन सकते हैं, डिपेंड ऑन थीटा। ऐसा सवाल बन सकता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 70 एक्स है, बताओ इन चारों में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता। 71 नहीं हो सकता। तो भाई एग्जामिनर देख ले भाई, टीप ले जल्दी से, ये सवाल बना देना अगली बार, ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। 71 नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों पॉसिबल है। लेकिन ये थोड़ा सवाल और खुरापाती है। 8 17 है, तीसरी भुजा नोन है, मैक्सिमम एरिया तभी आएगा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कि यहां लगेगी तो पाइथागोरस थ्योरम ही, लेकिन 90 डिग्री ये वाला एंगल होगा, ना कि 17 के सामने। ये कोण 90 डिग्री बनेगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से x का मान क्या आएगा, √8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। अब 289 में आपको 64 जोड़ना है, तो 11 हटाइए फिर 53, 353, √353 सेंटीमीटर x की वैल्यू आएगी। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान होगा अगर ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का जो एरिया होगा वो √353 होगा मेरे दोस्त। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी √353 सेंटीमीटर। अब मेरे सामने ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर हो सकता है। 17 तो आंसर होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 23 ये भी नहीं होगा भाई। 23 का स्क्वायर 529 है, ये तो 353 है भाई। 361 का √19 होता है, तो इसका √19 से कम आएगा, ये नहीं आएगा। 19 से कम आएगा, लेकिन 18 से ज्यादा आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 18.79। अगर हम तीसरी भुजा की वैल्यू 18.79 सेंटीमीटर लेते हैं तो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है। क्या आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिस इज ए शानदार सवाल, शानदार कंसेप्ट जो आप सभी लोगों को पता हुआ होना चाहिए। मैंने डिटेल में समझा दिया प्यारे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट है। एक सवाल मैं आपसे होमवर्क पूछता हूं, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद आप सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। अगर आप आंसर कर रहे हो तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है और आपने फ्यूचर में अपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से सीखने हैं। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक जगह लिखे हुए मिलेंगे, तो इसकी एक सेपरेट बुक है हमारी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग इस बुक में हर एक गणित का कॉन्सेप्ट एडवांस मैथ के बहुत बेहतर तरीके से हर एक फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाया हुआ है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजन फ्लिपकार्ट से आप ये बुक ले सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करने के लिए। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिगिनर हैं तो भी ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बिगिनर बच्चे के लिए जिसको कॉन्सेप्ट की कोई जानकारी नहीं है। आपको शुरू से मैथ पढ़ना है, बेसिक से प्रैक्टिस करते हुए लाइव बैच में आपको क्लास लेके पढ़ना है, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर जो हमारा नया लाइव बैच शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, उसमें इनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी 22 जुलाई से और इसकी फीस मात्र 999। इसमें आपको दोनों ही चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। सारा पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा। ये प्री प्लस मींस कंप्लीट बैच है। इसके अलावा आपको जीवन में कभी दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी। केवल क्लास पढ़ लो, मैं आपको अलग से कुछ भी कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना काफी है, दैट्स इट। ठीक है, प्री प्लस मींस कंप्लीट आपका सिलेबस यहां पर करवाया जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जो दोस्त आपकी जानकारी में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको बताइए कि कैरिबल एप्लीकेशन पर आज से नया लाइव बैच शुरू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आता रहूंगा, तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।